पास सुहानी आई और सुहानी ने मुझे बोला कि भाई मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैंने पूछा क्यों टेंशन हो रही है? तो सुहानी बोली मेरा 1 रूम का घर है। मैंने बोला फिर? बोली मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी, उन्हें बड़ा कैसे बनाऊंगी। बात तो सच है। अब कई सारी हमारी समस्याएं होती है, हम कई सारी आपदा में होते हैं, विपरीत परिस्थिति में होते हैं, लेकिन हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमारी शुरुआत होती है, जो हमारी परिस्थिति होती है। मैंने सुहानी से कहा कि भाई तुम्हारा 1 रूम का घर है तो तुम वहीं से शुरुआत करोगी जहां पे तुम हो, तो फिर उस बात का टेंशन लेके क्या फायदा है कि भाई मेरा 1 रूम का घर है, मेरे बच्चों का क्या होगा वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कहूंगा तुमको कि भाई तुम्हारा 1 रूम का घर है, कुछ लोगों के पास घर भी नहीं होता, नहीं। मैं कहूंगा ठीक है, ये बुरी ही अवस्था है कि तुम्हारा 1 रूम का घर है, लेकिन वो चुटकी में 10 रूम का तो नहीं हो सकता। और अगर तुम्हारे पास कुछ छोटी चीजें हैं या कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारा 1 रूम का घर है तो तुम 10 रूम का घर जो है वो खरीद सकती हो। तो अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो फिर बिंदास बन जाओ, डेयरिंग खुद के अंदर लाओ, हिम्मत से जियो। देखो जो डार्क हॉर्स होती है, जो मिनोज होती है, जो वीक टीम्स होती है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता क्योंकि उनकी टीम ही अच्छी नहीं होती, और इसी प्रेशर का वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जो अफगानिस्तान की टीम है, वो एक ही तरीके से क्रिकेट खेलते रहते हैं, हारते रहते हैं, लेकिन उनका तरीका चेंज नहीं होता, और जिस दिन वो तरीका सक्सेस हो जाता है अफगानिस्तान जीत जाता है। तरीका वो चेंज नहीं करते। इसके ऊपर मैं कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सिंपल बात है, चौड़े हो जाओ, साहसी बन जाओ, और अब साहसी बन जाओ यानी बेवकूफ़ी करना स्टार्ट कर दो, ऐसा भी नहीं है। आप खोने के को कुछ है नहीं तो आपके पास डर ही नहीं है। अब लालच में नहीं आना है, आप स्टेप बाय स्टेप ही खुद को ग्रो करवाते जा सकते हो। वो 1 रूम का घर है तो मैं कैसा अपने बच्चे को बड़ा बनाऊंगी, कैसे उनकी परवरिश करूंगी, ये सोचना बेवकूफ़ी है। 1 रूम के घर में भी मैं बच्चों की अच्छे से परवरिश करूंगी, ये सोचना सही है। फिर उसमें मेरा इनकम क्या है, मेरे खर्चे क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, इसको एनालाइज करो। और ये कभी मत सोचना कि बच्चों को हर चीज जो है वो तुम्हें सिखानी है, ये कभी मत सोचना। बल्कि ये सोचना कि बच्चे अपने आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें भी कुछ पता नहीं है, तुम्हें भी पूरी दुनिया पता नहीं है, तुम्हारे भी नॉलेज को मर्यादा है। तो बच्चों को सब कुछ सिखाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ही नहीं। तुम्हारा काम खाना बनाना हो सकता है, खिलाना कभी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती, वो बच्चों की खुद की होती है। और अगर वो जिम्मेदारी तुम ही उठाते रहोगे तो वो खुद से खाना कभी सीख नहीं पाएंगे। यही चीज है। ये कभी मत सोचना कि बच्चों को हर चीज सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें सिर्फ उन्हें बुनियादी चीजें देनी है जिसके वजह से उनकी सीखने की जो क्षमता है उनका विकास हो सके। और इसलिए अपने आप को सफल बनाना ये उनकी जिम्मेदारी है। बच्चों को सफल बनाना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ही नहीं। ये कभी मत सोचना कि उनके लिए मुझे रास्ता बनाना है। क्या पता उनमें तुम्हारे से ज्यादा क्षमता हो और उनके रास्ते वो खुद बना जाए। तो भैया इस चीज का कभी टेंशन ही नहीं लेना है कि भाई उनकी परवरिश कैसे होगी। उन्हें कुछ बेसिक अच्छी वैल्यूज देनी है, और प्राप्त परिस्थिति में आप जो अच्छा कर सकते हो वो करते जाना है। अगर आपका 1 रूम का घर है तो किसी का 4 रूम का घर है। अब आप ये सोच सकती हो कि 4 रूम वाले का जो घर है उसकी तरह मेरे भी बच्चों की परवरिश मैंने करनी चाहिए, और 4 रूम वाला ये सोच सकता है कि साला जिसके 2-4 फ्लैट है, जिसके 2-4 बंगले हैं, उनकी तरह मैं परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर बर्डन ही लेना है, अगर खुद को कोसते ही बैठना है, तो उसके तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 10 रूम का घर बनाऊंगी तब खुश रहोगी, तो भाई आपकी जिंदगी तो मायूस रहने में चली जाएगी। इस बात का कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं, आपको छोटे छोटे गोल्स अचीव करने होते हैं। कई सारे लड़के होते हैं जो कठिन परिस्थिति से आते हैं, गरीबी से आते हैं और अच्छा यश प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर की सोचते नहीं बैठते। वो जो आज हाथ में है वो चीज़ अच्छे से करते चले जाते हैं। तो तुम्हारा 1 रूम का घर है या 10 रूम का घर है, ये सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही बात जो है दोस्तों वो कई चीज़ों पे अप्लाई होती है। आप कई सारी चीज़ें जो है वो अपनी तरह से अप्लाई कर सकते हो। आपके मन में कुछ अलग विचार हो सकते हैं,
कि भाई ऐसी सिचुएशन है, मैं क्या कर पाऊंगी या पाऊंगा, तो इसके ऊपर यही बात होती है जहाँ तक परवरिश की बात है। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि एक तो शॉर्ट टर्म की सोच कभी नहीं रखनी, जो सोच रखनी है आपको लॉन्ग टर्म की रखनी है। जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो उसको जो फल है वो आपको जल्दी मिलने चाहिए, इस तरह से कभी मत सोचना। जो आप अच्छे कर्म करते रहते हो, बीज बोते रहते हो, उनका जो रिजल्ट है वो कभी कभी बहुत देर से मिलता है। और जब रिजल्ट जल्दी मिलता है तब आप अक्सर शॉर्टकट सोचते हो, शॉर्टकट अपनाते हो, और उसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत जल्दी दिखते तो है लेकिन ख़त्म भी हो जाते हैं। और कंपैरिजन के जंजाल में कभी मत फंसना, क्योंकि कभी कभी जब एडवर्सिटी आपके सामने होती है तब आप अच्छी सिचुएशन जिनके पास है, अनुकूलता जिनके पास है, उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो इसलिए आपको प्रतिकूलता का इंतजार भी नहीं करना है, बल्कि जो कुछ आपके आज हाथ में है बस वही चीजें जो है वो करते चली जानी है। ओके, तो फिलहाल मैं यहीं रुकता हूं। थैंक यू।